ओम शांति। ज्ञान का इंजेक्शन लगा। आत्मा की सभी खामियों को दूर करने वाले अविनाशी सर्जन शिव बाबा की 18/1/2022 की मुरली से होमवर्क। आज स्मृति दिवस है, बाप समान बनने का दिवस है, वरदानी दिवस है। तो आज हम बाबा से सारा दिन खूब वरदान लेंगे और अमृत वेला में भी हमने बाबा से बहुत वरदान लिए होंगे। आज बाबा ने मुरली में भी बहुत सारी बातें बताई। अगर हम उन्हें धारण करेंगे तो हम बाप समान बन ही जाएंगे। बाबा ने कहा, पहले तो तरीका बताया बाबा का प्यार हासिल करने का। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं रात को सोया सुबह को उठा नहीं, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। रात को भी याद में सोना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो बाप फिर प्यार कैसे करेंगे। बाबा हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका अनुभव तभी होगा जब हम उसकी तरफ प्यार से देखेंगे, उसे याद करेंगे। तो हमें सारा दिन बाबा ने आज याद करने का तरीका भी बताया। बाबा ने कहा कि मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, यह शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए हूँ, इससे ममत्व निकल जाए, बस घर जाना है, हमको बाप के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। तो हमें सारा दिन आज यही अभ्यास करना है और हम 3 दिन की भट्टी में ये अभ्यास भी कर रहे हैं कि मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। और पूरा दिन ये नशा रखेंगे, मैं निमित्त मात्र इस शरीर में हूँ, मैं बाबा के कार्य के लिए इस शरीर में हूँ, मैं परफेक्ट लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए इस शरीर में हूँ, बस मैं इस शरीर से गई की गई। और जो भी कमियां हमें परफेक्ट बनने में नज़र आ रही है, बाबा ने कहा है कि तुम डॉक्टर को दिखाओगे तभी तो डॉक्टर राय देगा ना। तो हमें बाबा को बताना है, बाबा ये कमी है, इसको निकालने का कोई उपाय बताओ। तो बाबा कहते मैं उपाय बताऊंगा और धीरे धीरे वो कमियां दूर होती जाएगी। आज बाबा ने काम क्रोध के अलावा फालतू चिंतन को भी एक खामी बताया है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम फालतू चिंतन तो नहीं करते, हमें बस ज्ञान का चिंतन करना है। ये दुनिया तो गई की गई, जहाँ देखते हैं वहाँ देखना है, इसे तो विनाश ही होना है, मुझे क्या इसका चिंतन करना है, इस तन को तो विनाश ही होना है, इस तन में मैं निमित्त मात्र हूँ। बाबा ने आज यह भी कहा ना कि कर्म भोग तो आगे आएंगे, लेकिन तुम अगर चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का, लाइट के स्वरूप का अभ्यास करोगे तो वो कर्म भोग आते हुए भी तुम्हें भासना कर्म भोग की नहीं आएगी। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे लौकिक में क्या करते हैं, सुन का इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके बाद वहाँ से काट भी दो तो आत्मा को भासना नहीं आती है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि अगर हम ज़्यादातर अभ्यास करेंगे कि चलते फिरते मैं लाइट का फरिश्ता हूँ, मैं लाइट हूँ, आँखों से लाइट निकल रही है, अंग अंग से लाइट निकल रही है, तो क्या होगा, कर्म भोग जब आगे आएगा तो वो कर्म भोग मुझ आत्मा को खींचेगा नहीं, मुझे उसकी पीड़ा नहीं होगी, भोगना नहीं होगी। तो बाबा ने कहा लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेंगे, व्यर्थ समय भी समाप्त हो जाएगा और जो संकल्प वही उठेंगे जो होना होगा। तो हमें बाबा ने कहा सदा काल की स्थिति तभी बनेगी जब बीच बीच में ये अभ्यास करोगे। तो आज हमें सारा दिन ये अभ्यास करना है और आज से नहीं हमेशा से, क्योंकि विनाश के समय सुरक्षा का ये एक तरीका है कि शरीर से न्यारे होकर मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ। जब भी कर्म करें तो लाइट के शरीर में। आज हम रोटी बनाएंगे तो देखेंगे लाइट का हाथ है जो रोटी बना रहा है, लाइट का शरीर है, लाइट की आंखें हैं जिसमें से लाइट निकलकर रोटी को पवित्र कर रही है। ऐसे ही कोई भी कर्म करेंगे, लाइट के शरीर से मैं आत्मा चल रही हूँ। आज चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करेंगे। हमें अगर वैसे फरिश्ता बनना मुश्किल लगे तो ब्रह्मा बाबा को देखेंगे, वो भी फरिश्ता है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है और हम दोनों फरिश्ते उड़ते जा रहे हैं। कभी हम देखेंगे हम पक्षियों के जैसे उड़ रहे हैं, पक्षी साथ साथ उड़ रहे हैं और हम उसके साथ उड़ रहे हैं। तो बार बार जितना हम बार बार आकारी स्वरूप का और निराकारी स्वरूप का अभ्यास करेंगे तो हम स्वयं भी अपने को लाइट अनुभव करेंगे और दूसरे भी वो अनुभव कर पाएंगे। तो आज हमें सारा दिन यही अभ्यास करना है और आज भट्टी का तीसरा दिन है।
आज शाम को बाबा मिलन भी है, तो सारा दिन हम बाबा की याद में लगन में मगन मौन रहेंगे। और जो हमें त्रिदिवसीय भट्ठी में तीसरे दिन का मधुबन घर से प्रोग्राम मिला हुआ है उस पर चलेंगे। तो ऐसी संतुष्टता और प्रसन्नता से भरपूर आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।